सवर्णों से कहा उठकर चले जाओ। तिलक तराजू के खिलाफ उठाया जूता। बीजेपी के नारों का दिया नारों से जवाब। कैसे पंजाबी मुंडा बना कांशीराम। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। देश की सियासत और खास तौर पर दलित राजनीति में बहुजन समाज पार्टी कोई नया नाम नहीं है। कोई इसे बसपा के नाम से जानता है तो कोई बीएसपी के नाम से। मौजूदा दौर में पार्टी की कमान बहन मायावती के हाथ में है, मगर इस पार्टी को सिफर से शिखर तक का सफर तय कराने वाले थे कांशीराम। सियासी किस्सा में आज बात कांशीराम और उनके धारदार नारों की, जिसने हमेशा सुर्खियां बदली। बात 1995 की है। दलित नेता कांशीराम ने पिछड़ा नेता मुलायम सिंह यादव से यूपी में हाथ मिलाया और नतीजा ये निकला कि राम मंदिर आंदोलन से मिले रणनीतिक बढ़त के बावजूद बीजेपी को मात देते हुए सपा बसपा गठबंधन सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई। मगर मंत्रिमंडल में दलित मंत्रियों को वो भागीदारी नहीं मिली जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी। उस दौरान मीडिया ने कांशीराम से सवाल पूछा, आपके मंत्रिमंडल में इतने कम दलित क्यों हैं? कांशीराम ने पहले पैरों की तरफ और फिर अपने सिर की तरफ संकेत करते हुए कहा, जो लोग यहाँ नीचे रहते थे एक ही रात में सिर पर बैठने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बात सबके लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये वही कांशीराम थे जिनके नारों ने अगड़ों और पिछड़ों के बीच खाई को और ज्यादा चौड़ा करने का काम किया था। बात अब कांशीराम के नारों की चल ही निकली है तो भला उनका जिक्र ना हो ये कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले बात कांशीराम के उन नारों की जिसने सबसे पहले आम जनता के बीच शोहरत हासिल की। उस नारे के साथ ही कांशीराम ने ठाकुर ब्राह्मण बनिया तीनों को लपेटे में ले लिया था। बहन जी नाम की किताब लिखने वाले अजय बोस लिखते हैं, 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया गया। इसे शॉर्ट में बामसेफ कहा गया। 1981 के अंत में इस संगठन को नया किया गया और नाम दिया गया दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी कि DS4। जिस दिन गठन हुआ उसी दिन नारा मिला, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़